नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। आखिरकार बीजापुर पुलिस ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और करीब 300 मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया, जिसके बाद एसआईटी को उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। वहीं सुरेश की गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तारीख 1 जनवरी 2025, समय शाम 7 बजे। ये वो तारीख और वक्त है जब बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार का मर्डर हुआ। हत्यारों ने पहले डिनर पर बुलाया, खाना खिलाया और फिर उसे जमकर पीटा। जब मुकेश अधमरा हो गया तो उसका गला घोंटा, फिर धारदार हथियार से सिर पर मारा। न्यूज स्टेट को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 29-30 दिसंबर को घर पर ही मुकेश की हत्या की साजिश रची थी। दिनेश, रितेश और सुरेश चंद्राकर तीनों मुकेश के चचेरे भाई हैं। इनमें रितेश मुकेश का सबसे करीबी दोस्त था। दरअसल दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी। इनके बीच रिश्ता काफी गहरा था। दोनों कपड़े तक शेयर करते थे। 3 जनवरी को मुकेश की लाश मिलने के बाद पुलिस ने 4 जनवरी को मुकेश के 2 चचेरे भाई दिनेश, रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को गिरफ्तार किया। वहीं मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को आखिरकार एसआईटी ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुकेश की हत्या के बाद से सभी का अलग अलग लोकेशन पर भागना पहले से तय था। पुलिस ने जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की है, उनकी हत्याकांड में क्या भूमिका थी वो भी जान लीजिए। सुरेश चंद्राकर ने मुकेश को मारने की साजिश रची थी। सुरेश की मुकेश से पुरानी दुश्मनी थी। मुकेश उसके घोटाले के राज को जानता था। रितेश चंद्राकर मुकेश का दोस्त था। मुकेश और रितेश साथ घूमते थे। रितेश ने दोस्ती का फायदा उठाया और घर बुलाकर मुकेश को मार डाला। दिनेश चंद्राकर हत्या के बाद घटनास्थल पर आया। दिनेश ने लाश को ठिकाने लगाया था और लाश को सेप्टिक टैंक में डलवाया था। महेंद्र राम टेके सुरेश की कंपनी में सुपरवाइजर था। उसने रितेश के साथ मुकेश की हत्या की। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाया, सेप्टिक टैंक के ऊपर ढलाई करवाई। कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर संवाददाता थे, मस्तर किचन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जो ये टैंक है यहाँ पर जो ऑफिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्त की थी तो इनिशियल जो प्राइमा फेस से हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। रितेश का बड़ा भाई सुरेश चंद्राकर ठेकेदार है। सुरेश के कामों को रितेश भी देखा करता था। सुरेश और मुकेश की आपस में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। सुरेश की शादी के बाद से दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन रितेश और मुकेश के बीच सब कुछ ठीक था। साथ में घूमना फिरना करते थे। मुकेश तेज तर्रार पत्रकार थे। बताया जा रहा था कि सप्ताह भर पहले मुकेश ने रायपुर के एक साथी के साथ सड़क में भ्रष्टाचार की खबर बनाई। सुरेश उसी सड़क का ठेकेदार है। वो खबर के चलते खफा हो गया। सड़क की लागत 120 करोड़ रुपए थी। सड़क की हालत खराब थी, लेकिन लीपापोती कर सुरेश को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा था। खबर चलने के बाद सरकार ने सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर जांच कमेटी बना दी, जिससे सुरेश को गड़बड़ी का खुलासा और भारी भरकम नुकसान का डर था। सुरेश को अब डर लगने लगा था कि अगर जांच में उसकी खेल का खुलासा हो गया तो उसे अब मुनाफे की जगह नुकसान होगा। इसके बाद सुरेश ने मुकेश को मारने की साजिश रची। मुकेश और रितेश की बातें होती थी। इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे थे, इसलिए साजिश के तहत मुकेश को घर पर बुलाने के लिए कहा गया। उन्हें पता था कि रितेश बुलाएगा तो मुकेश जरूर आएगा। 31 तारीख को मुकेश को बुलाया गया था। उस दिन मुकेश काम की वजह से नहीं आया। मुकेश नहीं आया तो रितेश ने उसे कॉल किया। 1 जनवरी की शाम मुकेश को फिर बुलाया, तब मुकेश आने के लिए तैयार हो गया। किसी को शक न हो इसलिए प्लान बनाया। सुरेश और दिनेश दोनों उस दिन जगदलपुर गए, जिसके बाद मुकेश को खाना खाने बैठाया गया। रितेश ने महेंद्र के साथ मिलकर मुकेश को पीटा।
फिर मुकेश के सिर पर हथियार से वार किया। वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में डाल दिया। उसके बाद ये दोनों रितेश और महेंद्र जगदलपुर के बोदली गांव में जाकर छिप गए थे। इन्होंने अपने भाई सुरेश और दिनेश को हत्या की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक मर्डर की खबर पक्की होने के बाद सुरेश और दिनेश भी जगदलपुर से बोदली पहुंचे। अगले दिन सुरेश ने अपनी कार देकर रितेश को रायपुर भगा दिया, जिसके बाद दिनेश और महेंद्र फिर से क्राइम लोकेशन पर पहुंचे। उन्होंने सेप्टिक टैंक पर कंक्रीट की स्लैब डालकर उसे पैक कर दिया, जिससे लाश से बदबू न आए और इसकी किसी को जानकारी न हो। लाश को ठिकाने लगा दिया गया तो इसी बीच सुरेश चंद्राकर हैदराबाद चला गया, जहां से उसे एसआईटी ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि किसी को शक न हो इसलिए दिनेश जिले में ही था और अपने काम में लगा हुआ था। सुरेश ने मुकेश की हत्या रितेश से इसलिए कराई क्योंकि वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, जिससे किसी को उस पर शक न हो। दिनेश और सुरेश इसलिए जगदलपुर गए थे क्योंकि इन पर भी किसी को शक न हो। इस पूरी हत्या की साजिश पहले ही रच दी गई थी। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से पूरा इलाका सदमे में है। मुकेश सिर्फ 28 साल के थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे। जानकारी के मुताबिक 2021 में माओवादियों ने कुछ सीआरपीएफ जवानों को अगवा कर लिया था। मुकेश ने इन जवानों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य पुलिस ने इनकी इस बहादुरी की सराहना भी की थी। मुकेश बस्तर में नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और दूसरे मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते थे। इस पूरे घटनाक्रम में राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का नेतृत्व मयंक गुर्जर कर रहे थे। मयंक गुर्जर ने बातचीत में स्पष्ट किया है कि उन्होंने सुरेश को पकड़ने के लिए करीब 250 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले, कई मोबाइल नंबर ट्रेस किए, उसके बाद सुरेश तक पहुंचा जा चुका है। बताया गया है कि पत्रकार मुकेश की हत्याकांड की साजिश पहले ही रची गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में कई तरह के राज खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वो कत्ल करता था और निशान छोड़कर हवा में गुम हो जाता था। उसने एक के बाद एक 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में रहने वाले लोग करीब 3 महीने इस साइको किलर की दहशत के साए में जी रहे थे। पुलिस के लिए पहली बना यह गुमनाम कातिल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद सिर्फ पुलिस ने ही नहीं बल्कि लोगों ने भी राहत की सांस ली। आखिर कैसे पुलिस के शिकंजे में आया ये शातिर तांत्रिक और कैसे करता था ये लोगों की हत्या, देखिए। पुलिस की गिरफ्त में शातिर तांत्रिक, 3 लोगों को उतारा मौत के घाट, पैसे दोगुने का झांसा देकर किए मर्डर, साइनाइड देकर करता था लोगों की हत्या। 3 महीने बाद हुई आरोपी की गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का कबूलनामा। नोटों की बारिश करने का दावा करने वाले एक तांत्रिक ने टीवी शो देखकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना छत्तीसगढ़ की है, जहां तांत्रिक ने एक फेमस टीवी शो देखकर हत्या की पूरी साजिश रची। बताया जा रहा है कि आरोपी ने गंगा जल में साइनाइड मिलाकर रायपुर के रहने वाले 2 युवकों की हत्या कर दी। ये मामला 3 महीने तक पुलिस के लिए रहस्यमयी बना रहा। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों की मौत का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया। मामला धमतरी, दुर्ग और रायपुर जिले से जुड़ा हुआ है। 3 युवकों की संदिग्ध मौत के मामले में खुलासा। रायपुर के 2 लोगों को तंत्र पूजा का दिया झांसा। बताता था कि वो नोटों की बारिश करा सकता है। उसने लालच देकर युवकों को जाल में फंसाया। एफएसएल जांच के रिपोर्ट आने पर उसमें कोई पॉइजन का होना पाया गया और इसमें पुनः जब पूछताछ की गई तो आरोपी जो खुशवंत है
उसके द्वारा पिलाया जाना पाएगा, जिस पे आरोपी की गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में आरोपी के द्वारा 3 अन्य थाना क्षेत्र में, जिसमें राखी हो गया और फिर धमतरी जिले के भी एक थाना क्षेत्र में 2 अन्य लोगों को भी इसी प्रकार के जहर पिलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जब युवक उसके जाल में फंस गए तो उसने दोनों से रुपए मांगे और कहा कि दोनों 1.5 लाख रुपए दें जब वो नोटों की बारिश कराएगा। तो जो रुपए उसने दिए हैं उन्हें उससे ज्यादा रुपए मिल जाएंगे। फिर क्या था, दोनों युवकों ने बिना सोचे समझे आरोपी तांत्रिक को 1.5 लाख रुपए दे दिए। शुरुआत में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब दिन गुजरते गए तो युवकों ने उससे अपने रुपए मांगने शुरू कर दिए और फिर आरोपी तांत्रिक की खूनी कहानी यहीं से शुरू होती है। तांत्रिक दोनों युवकों के रुपए वापस नहीं देना चाहता था, तो वो उसकी हत्या करने की योजना बनाने लगा। इसके लिए उसने पहले कई फिल्में देखी, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर किसी के कहने पर उसने एक फेमस क्राइम शो देखा, जिसमें दिखाया गया कि पानी में साइनाइड मिलाकर देने से लोगों की मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का पुख्ता खुलासा नहीं होता। सनकी तांत्रिक की खूनी कहानी। आरोपी तांत्रिक ने पहले साइनाइड मंगाया, फिर जानवर को पानी में साइनाइड दिया, जिससे जानवर की थोड़ी देर में मौत हो गई। आरोपी ने युवकों को अलग अलग दिन बुलाया, उन्हें गंगाजल में साइनाइड मिलाकर पिला दिया। दोनों युवकों की तड़प कर मौके पर मौत हो गई। हमारे थाना रुद्री के अंतर्गत गंगरेल डैम के पास एक अज्ञात बॉडी मिली हुई थी। बाद में जब उसका पतासाजी किया गया तो पता चला कि जो मृतक है वो सिहावा का रहने वाला है। वहाँ पर उसका गुम इंसान भी दर्ज है, जिस पर हमने और पतासाजी की तो हमको पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सर में मारने से उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में पता तलाश करने पर हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नियमानुसार जांच आगे की जा रही है और उसको रिमांड में जेल भेजा गया। दोनों की हत्या कर आरोपी तांत्रिक वहां से फरार हो गया। लोगों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा भर के दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, जिस पर पुलिस सामान्य मौत मानकर जांच करती रही, लेकिन ये मामला 3 महीने तक रहस्यमयी बना रहा। तीसरी वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। दरअसल आरोपी दुर्ग के धनोड़ा का रहने वाला है। आरोपी तांत्रिक का नाम सुखवंत साहू है और वो कंप्यूटर सेंटर का संचालक है। आरोपी सुखवंत ने तीसरे साथी की धमतरी में पीट कर हत्या कर दी और शव को सुनसान जगह पर फेंक कर भाग गया। धमतरी पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी तांत्रिक सुखवंत साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने एक नहीं बल्कि 3 हत्याओं की बात कबूली, जिसे जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने क्राइम शो देखकर मर्डर की साजिश रची। एक एपिसोड देखकर साइनाइड का उपयोग किया, गंगाजल में साइनाइड मिलाकर 2 युवकों की हत्या की। आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी के प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार करके जेल में है। हम लोगों के जो राखी थाना क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा और अभी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। पूछताछ किए जाने पर पाया गया कि ये लोगों को जो हनुमान साहब सिक्का या फिर रुपए खींचने वाला जो सिक्का है उसके संबंध में लालच में देकर के इससे काफ़ी मात्रा में लोगों से पैसे इकट्ठा कर लिया था और बाद में जब ऐसा तंत्र या फिर कुछ ऐसी जानकारी नहीं दी गई तो लोगों के द्वारा इसमें पैसे वापस मांगे जा रहे थे। तो इससे फिर जब लगातार पैसे मांगे जा रहे थे, इससे जो इसके द्वारा लिया जा रहा था तो इनको मारने का षड्यंत्र रचा और अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को जहर देकर के इसके द्वारा मार दिया गया। इस पर से थाना अभनपुर में 302 के तहत में अपराध पंजीबद्ध है। इस पर आगे कार्रवाई। धमतरी एसपी और साइबर टीम ने करीब हफ्ते भर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की। इस पूछताछ में उसने 3 नहीं बल्कि 6 मर्डर करने की बात कही। आरोपी ने बताया कि उसने लाशों को अलग अलग जगह खेतों में गाड़ दिया है। इसी इनपुट पर पुलिस शिवनाथ नदी के किनारे पहुंची। जेसीबी की मदद से कई गड्ढे खुदवाए। हालांकि कोई लाश नहीं मिली, लेकिन पूछताछ के मुताबिक 3 मर्डर की बात साबित हो गई। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। आखिरकार रोहतक पुलिस ने ब्रायन मर्डर केस को सुलझा लिया है। हत्याकांड